हमारे इस सोलर सिस्टम में कुल 13 ग्रह हैं, जिनमें से 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून और प्लूटो के बाद क्या है? क्या वहाँ कोई प्लैनेट हो सकता है? वैसे अगर वहाँ किसी प्लैनेट की बात करें तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो नाम आता है वो है प्लैनेट 9। इस प्लैनेट के नाम के साथ ही हमारे दिमाग में कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यह प्लैनेट 9 कहाँ है, कैसा है, किस चीज से बना है, इस प्लैनेट 9 का साइज कितना बड़ा है। तो ऐसे ही कई क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और रेड कलर के बटन को दबाएं और अपनी सीट बेल्ट्स लगाकर बेल को प्रेस करें, क्योंकि यह सफर काफी तेज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के किसी अंधेरे कोने में प्लूटो के आगे आपको शायद हाइपोथेटिकल प्लैनेट 9 मिल जाए। वैसे तो अभी तक इस मिस्टीरियस प्लैनेट को अभी तक खोजा नहीं गया, पर माना जाता है कि यह हमारे सोलर सिस्टम के किसी कोने में छुपा हुआ है। कई एस्ट्रोनॉमर्स ने कुइपर बेल्ट की स्टडी के दौरान भी प्लैनेट 9 की प्रेजेंस की पुष्टि की है, क्योंकि वहाँ हमारे सौरमंडल से बाहर से कुछ ग्रेविटेशनल फोर्सेस आती हैं, जिसको शायद यह ग्रह प्रोड्यूस करता है। अगर हमें यह ग्रह मिल जाए तो हमें उन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के पीछे के रियल रीजन के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर यह ग्रह प्लूटो के ऑर्बिट के बाद प्रेजेंट हुआ तो इसका मास पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा होगा और इसका ऑर्बिट नेपच्यून से सन की दूरी से 20 गुना ज्यादा बड़ा होगा। क्योंकि इस प्लैनेट को अभी तक खोजा नहीं गया तो इसे एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट माना जाता है। जब तक हमारे टेलीस्कोप्स इस ग्रह को खोजकर ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक हम इस ग्रह के स्ट्रक्चर की केवल कल्पना ही कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने इस ग्रह की बनतर को लेकर 3 पॉसिबिलिटीज जताई। पहली यह है कि यह ग्रह पृथ्वी की तरह एक रॉकी प्लैनेट है, लेकिन यह साइज में पृथ्वी से काफी ज्यादा मैसिव होगा। सेकंड यह है कि यह एक बहुत बड़ा आइसी ऑब्जेक्ट होगा, और थर्ड यह है कि यह एक बहुत बड़ा मैसिव गैस जाइंट होगा। अगर हम यह अज्यूम करें कि यह प्लैनेट पृथ्वी की तरह सॉलिड होगा तो शायद आने वाले समय में हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम प्लैनेट 9 तक ट्रेवल कर पाएं और इसकी सरफेस को एक्सप्लोर कर सकें। तब हमें पता चलेगा कि प्लैनेट 9 की सरफेस पर खड़े होकर कैसा लगता है। एस्ट्रोनॉमर्स को शायद इस प्लैनेट के लिए स्पेशली डिजाइंड स्पेस सूट को पहनना पड़े, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार इस ग्रह का एक ऑर्बिट लगभग 16,000 सालों में पूरा होता होगा और वो ग्रह हमारे सन से 1200 AU की दूरी पर लोकेटेड होगा, जिससे वहाँ काफी ठंड होगी और वहाँ का सरफेस टेम्परेचर शायद -226 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता होगा। और उन सूट्स को एस्ट्रोनॉमर्स को इस प्लैनेट की ग्रेविटी से भी बचाना होगा, जो पृथ्वी से शायद कई 100 गुना ज्यादा होगी। उस प्लैनेट की सरफेस पर घूमते वक्त एस्ट्रोनॉमर्स को शायद कई वोल्केनो दिखें जो आग उगलते हों। एस्ट्रोनॉमर्स को बहुत बड़ा डार्क लैंडस्केप दिखाई देगा, जो कैनियंस, रॉकी माउंटेन्स और वोल्केनो से बना होगा। उस ग्रह पर इतनी ठंड होने के कारण उसकी सरफेस बर्फ से ढकी होगी। इस ग्रह की कल्पना के अनुसार ग्रह साइज में काफी बड़ा होगा, जिससे इसके पास अपनी इंटरनल एनर्जी होगी और शायद हीट भी होगी, जिससे वो उन आग उगलने वाले वोल्केनोस को एनर्जी प्रोवाइड करता होगा। उन वोल्केनोस से निकलने वाले लावा के कारण स्पेस से देखने पर इस प्लैनेट पर कई रेड स्पॉट्स दिखाई देते होंगे, और जो उस ठंड के कारण जल्दी ही गायब हो जाते होंगे। और वो लावा ठंडा होकर प्लैनेट 9 की सरफेस पर एक काले कांच जैसी परत बनाता होगा, जिसे ऑब्सीडियन कहते हैं। सन से इतनी दूरी होने के कारण एस्ट्रोनॉमर्स इस मिस्टीरियस ग्रह के कुछ हिस्सों को ही देख पाएंगे, क्योंकि इस ग्रह पर बहुत ही कम रोशनी मौजूद होगी, और जो भी रोशनी मौजूद होगी वो नजदीकी तारों से ही मिलती होगी। अगर प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है और एक रॉकी प्लैनेट है, तो वो हमारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होगा। वैज्ञानिकों के लिए यह प्रेडिक्ट करना भी एक मुश्किल काम है कि प्लैनेट 9 किस चीज से बना होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और यह दिखने में कैसा होगा, क्योंकि हमें यह भी अभी क्लियर नहीं है कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। प्लैनेट 9 एक सॉलिड ग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के दौरान हमारे सोलर सिस्टम में इतना मटेरियल ही मौजूद नहीं होगा कि जिससे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और प्लैनेट 9 जैसे कोई बड़े ग्रह का निर्माण हो सके। तो यह प्लैनेट 9 शायद एक गैस जाइंट या एक आइस का गोला होगा जो कुइपर बेल्ट में बना होगा और बाद में यह किसी कारण से वहां से बाहर चला गया।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स आए तो हम आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, जिसमें हम प्लेनेट 9 के गैस जायंट और आइस जायंट होने पर इसकी एक्सप्लोरेशन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।